गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हम लोग कर रहे थे ट्राई आउट 1। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हम लोग कर चुके थे। तो आज हम लोग उसी के वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 एक वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है, भारती अटेंड्स स्कूल वॉलीबॉल मैच फ्रॉम 8 AM to 12:30 PM. For how many hours did Bharti attend the school volleyball match? क्वेश्चन क्या है? भारती एक लड़की है, ठीक, तो वो क्या करती है, स्कूल में वॉलीबॉल मैच उसके हो रहा था, ठीक, तो वो उसी वॉलीबॉल मैच को अटेंड करने के लिए जाती है, मतलब देखने के लिए जाती है। अब देखने के लिए या खेलने के लिए, जो भी समझ लीजिए, ठीक। अब वो अटेंड करने जाती है तो होता क्या है कि वो कितने बजे जाती है? 8 बजे वो जाती है, 8 AM पे, ठीक। और उसके बाद में 12:30 PM तक वो वहाँ पे रहती है। अब आपको बताना ये है कि भारती कितने समय तक उस वॉलीबॉल मैच को अटेंड की है। तो देखिए, भारती अटेंडेड schools volleyball match from 8 AM to कितना है, 8 AM to 12:30 PM। ठीक, जो भी चीज़ें हैं बस इसी इतने स्टेटमेंट में हैं। कितने बजे से? 8 बजे से, 8 AM से 12:30 PM तक उसने वॉलीबॉल मैच को अटेंड किया। ठीक, अब आपको बताना है कि उसने कितने समय तक किया है। तो देखिए, वॉलीबॉल मैच शुरू कब हुआ? 8 बजे से। ख़त्म कब हुआ? 12:30 PM। तो 12:30 PM से हम क्या करेंगे, 8 AM को माइनस कर देंगे। ठीक, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, उसी तरह से एक साइड लिखेंगे आप आवर्स और दूसरे साइड लिखेंगे आप मिनट्स। आवर्स में यहाँ पे देखिए क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट किस में से होगा? जो ज़्यादा होगा। ज़्यादा क्या है, 8 AM या फिर 12:30? तो 12:30 ज़्यादा है, ठीक। तो 12:30 में से हम 8 को माइनस करेंगे, तो आवर्स में क्या लिखेंगे? 12। मिनट्स में क्या लिखेंगे? 30, यानी कि 12 और 30 मिनट्स, 12:30। ठीक, अब 12 यहाँ पे हो गया, 30 यहाँ पे, माइनस क्या क्या करना है, 8 AM को, तो आवर्स में 8 यहाँ पर लिखेंगे और मिनट में यहाँ पे क्या है, 0 0, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, 0 0। माइनस करते हैं, 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0 ही रहेगा। 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। 2 है, 2 में से 8 माइनस होगा नहीं, इधर से 1 हम इधर लेंगे, बोरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12, और 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। यानी कि उसने कितने समय के लिए उस मैच को अटेंड किया, तो 4 आवर्स 30 मिनट्स। तो हम सीधे सीधे आंसर लिख देंगे। क्या पूछा है?
फॉर हाउ मेनी आवर डिड भारती अटेंड द स्कूल्स वॉलीबॉल मैच। हाँ, यही पूछा गया था। ठीक, तो हम लिख देंगे सो भारती अटेंड्स द वॉलीबॉल मैच। सो भारती अटेंड्स द वॉलीबॉल मैच for 4:30 for 4 hours 30 minutes। ठीक, बस यही इसका सॉल्यूशन हो गया, यही इसका आंसर हो गया। तो इसमें कुछ वैसे खास था नहीं, बस इसमें से बस यही ध्यान रखना था कि 12:30 में से 8 को हमें माइनस करना है। और ये माइनस भी सिंपल वाला है। अगर आपको यहाँ पे नीचे, यहाँ पे अगर जहाँ पर 0 मिनट्स है, अगर यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर दिया होता जैसे 40 दे दिया जाता जो कि ऊपर वाले से ज़्यादा होता, तब इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती। और दिक्कत क्या होती कि आपको यहाँ से 1 आवर्स पूरे बोरो करने पड़ते। इसका मतलब कि ये 60 मिनट्स, लेकिन ऐसा यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं था, इसलिए क्वेश्चन सिंपल ही था। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम आज हम लोग इसके सारे ख़त्म कर देंगे। उसके बाद में फिर ये जो एक्सरसाइज है ये ख़त्म हो जाएगा, फिर कल से अगली एक्सरसाइज करेंगे, ट्राई आउट 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अ प्रिंटिंग प्रेस वर्क्स फॉर 5 और 30 मिनट इन अ डे। एक प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक, प्रिंटिंग प्रेस वर्क्स फॉर 5 और 30 मिनट्स इन अ डे। 30 मिनट्स इन अ डे। ठीक है, फॉर हाउ मेनी आवर्स डज इट वर्क इन अ वीक। कह रहे हैं कि एक प्रिंटिंग प्रेस है जो कि डेली 5 घंटे 30 मिनट काम करती है। वो प्रिंटिंग प्रेस डेली 5 घंटे 30 मिनट काम करती है। तो आपको बताना है कि एक वीक में वो कितने घंटे काम करेगी या कितने समय काम करेगी। ठीक, इन अ वीक कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है आपको। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो आपको पता होगा कि नंबर ऑफ डेज, सबसे पहले एक वीक में कितने दिन होते हैं, तो नंबर ऑफ डेज इन अ वीक इज इक्वल्स टू, 1 वीक में कितने डेज होते हैं, तो 7 डेज। ठीक, अब एक दिन में अगर वो प्रिंटिंग प्रेस इतने घंटे काम करती है, नंबर ऑफ आवर्स प्रिंटिंग प्रेस
वर्क्स इन वन डे, एक दिन में, तो एक दिन में कितना काम करती है, तो 5 घंटे 30 मिनट, यानी कि 5 hours 30 minutes। ठीक, यहाँ पर 30 मिनट्स लिखा हुआ है। नंबर ऑफ आवर्स प्रिंटिंग प्रेस वर्क्स इन 7 days। 7 days का आपको फाइंड करना है। क्या करेंगे, एक दिन का दिया हुआ है, 7 दिन का आपको फाइंड करना है, तो सिंपल सी बात है, करना क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। 5 यहाँ पे लिख देंगे, फिर से वही काम करेंगे, ऊपर इधर आवर्स हो गए और इधर क्या हो जाएंगे, मिनट्स। ठीक, 5 hours 30 minutes, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 7 से, क्योंकि हमें 7 days का फाइंड करना है। ये तो एक दिन का दिया हुआ है ना, तो जब एक दिन का दिया गया है तो 7 days का फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 0 जा 0, 7 3 जा 21, ठीक, 7 5 जा 35। ठीक, ये जो 210 है ये क्या है, मिनट्स है, और ये जो 35 है ये जब हमने 7 से 5 आवर्स को मल्टीप्लाई किया है तब 35 आया है, यानी कि ये 35 आवर्स है और 210 मिनट्स है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 35 आवर्स, जैसा कि अभी हम किए थे कुछ देर पहले, इसके सॉरी कुछ देर पहले नहीं, कल किए थे ना, जब हम मल्टीप्लाई करना सीख रहे थे। तो 35 आवर्स प्लस ये क्या लिखा है, 210 मिनट्स, 210 मिनट्स। ठीक, अब क्या करेंगे, 35 आवर्स को ऐसे ही लिखा रहने देंगे और 210 मिनट्स को हम 60 मिनट्स में ब्रेक करेंगे, देखेंगे कि कितने टाइम्स ये ब्रेक होता है। तो 60 मिनट्स प्लस 60 मिनट्स प्लस 60 मिनट्स कितना हुआ, 180 मिनट्स। ठीक, और प्लस 30 मिनट्स। ठीक, 210 कैसे होगा, 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 60 180, 180 प्लस 30 210 मिनट्स। अब 35 आवर्स ऐसे ही लिखा रहेगा। 60 मिनट्स को क्या लिख सकते हैं आप, 1 आवर, प्लस इस 60 मिनट को भी आप क्या लिख सकते हैं, 1 आवर, प्लस इस 60 मिनट को भी आप क्या लिख सकते हैं, 1 आवर, प्लस अब ये तो 60 मिनट कंप्लीट है नहीं, तो ये तो 1 आवर हो नहीं सकता, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 30 मिनट ही ये लिखा रहेगा। ठीक, 35 आवर्स। अब देखिए ये भी आर में है, ये भी आर में है, ये भी आर है और ये भी आर है, तो ये सब आर्स वाले जितने हैं ये सब क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो इनको प्लस कर देते हैं। 35 प्लस 1 36, 36 प्लस 1 37, 37 प्लस 1 38, 38 आवर्स, और ये क्या हो जाएगा आपका 30 मिनट्स, ऐसे ही लिखा रहेगा, और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो एक हफ्ते में वो कितना काम करेगी प्रिंटिंग प्रेस, 38 आवर्स 30 मिनट्स, यानी कि 38 घंटे 30 मिनट वो एक हफ्ते में काम करेगी, इतने घंटे। ठीक, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मैसेज के थ्रू ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए।
हाँ, नीचे एक लाइन लिख दीजिएगा कि सो द प्रिंटिंग प्रेस वर्क्स फॉर 38 or 30 minutes in a week. 38 or 30 minutes in a week. ठीक, और यहीं पर ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, रेज करते हैं। बुक ओपन किए रहिएगा आप लोग, बुक से क्वेश्चन देखते रहिएगा और साथ में क्वेश्चन को करते रहिएगा, क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन तो यहाँ पर लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि उसमें लगेगा टाइम, और जब आप सब लोगों के पास बुक है तो पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत भी क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ लोकल ट्रेन टेक्स 2 hours 15 minutes टू रीच नोएडा फ्रॉम दिल्ली। ठीक, नोएडा से, क्या नोएडा से दिल्ली ना, सॉरी, टू रीच नोएडा फ्रॉम दिल्ली है, तो दिल्ली से नोएडा कितनी देर में जाती है ट्रेन? 2 hours 15 minutes। ठीक है, आगे क्या है क्वेश्चन, एंड 3 hour 5 minute टू रीच गाजियाबाद फ्रॉम नोएडा। नोएडा से गाजियाबाद इसको कितना टाइम लग रहा है? 3 hour 5 minute। ठीक, आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच टाइम डज द लोकल ट्रेन टेक टू रीच गाजियाबाद फ्रॉम दिल्ली। कह रहे हैं कि दिल्ली से नोएडा एक ट्रेन है और वो ट्रेन दिल्ली से नोएडा 2 घंटे 15 मिनट में पहुंचती है, और फिर नोएडा से गाजियाबाद 3 घंटे 5 मिनट में पहुंचती है। तो आपको बताना है कि दिल्ली से गाजियाबाद कितने टाइम में पहुंचेगी। अब ये देखिए, ये जो डिस्टेंस है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले क्या है, दिल्ली है, दिल्ली के बाद में क्या है, नोएडा, और नोएडा के बाद में क्या है, गाजियाबाद। ठीक, ये है ट्रेन आपकी, मान लीजिए यहाँ पर है। अब वो यहाँ से चलना शुरू करती है तो सबसे पहले पहुँचेगी कहाँ, नोएडा, और यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको टाइम कितना लगता है, 2 घंटे 15 मिनट। ठीक, अब नोएडा से ये कहाँ जाएगी, गाजियाबाद, और यहाँ पर पहुँचने में इसको कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे 5 मिनट। यही तो लिखा है, नोएडा से गाजियाबाद 3 घंटे 5 मिनट। ये हो गया 3 घंटे 5 मिनट में यहाँ पहुँच गई। ठीक, अब आपको इसमें बताना क्या है कि पूरा जो डिस्टेंस है, यानी कि दिल्ली से गाजियाबाद, ये कितने देर में पहुंची है यहाँ पर,
उसको ये नहीं मतलब है कि दिल्ली से नोएडा कितने देर में पहुंची है या नोएडा से गाजियाबाद कितने देर में पहुंची है, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको फर्क किससे पड़ता है, तुम साफ साफ ये बताओ कि दिल्ली से गाजियाबाद कितने देर में पहुंची ट्रेन ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा सा क्वेश्चन है, टाइम। देखिए अगर स्टेटमेंट इसका लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच दिल्ली, दिल्ली को मैं शॉर्ट में डी लिख दे रहा हूँ, ठीक, दिल्ली टू नोएडा कितना टाइम लगा, 2 घंटे 15 मिनट। ये हो गया आपका आर और ये हो गया आपका मिनट, ठीक। फिर टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच नोएडा टू गाजियाबाद, नोएडा को मैं शॉर्ट में एन लिख दे रहा हूँ, ठीक, एन टू, गाजियाबाद को मैं लिख दे रहा हूँ जी, ठीक, एन टू जी इज इक्वल टू कितना टाइम लगा, 3 hours 5 minutes। तो आर में हम क्या लिख देंगे यहाँ 3 और मिनट में क्या लिख देंगे 5, ठीक। अब आपको बताना है कि टाइम जो उसको दिल्ली से गाजियाबाद तक लगा, मतलब यहाँ से सीधे यहाँ, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच, अब दिल्ली से गाजियाबाद यानी कि दिल्ली को मैं डी लिख दे रहा हूँ कैपिटल डी, टू गाजियाबाद को मैं कैपिटल जी लिख दे रहा हूँ, ठीक। अब हम क्या करेंगे भाई, क्या करना है यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मैं कहूँ कि आप घर से स्कूल आते हैं 1 घंटे में और स्कूल से वापस घर जाते हैं 1 घंटे में, तो आपका आने और जाने में कितना टाइम खर्च होता है। हम ये नहीं पूछ रहे, ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा आप क्या कर रहे हैं क्लास अटेंड कर रहे हैं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप स्कूल आते हैं घर से 1 घंटे में और मान लीजिए आप तुरंत घर से स्कूल से क्या करते हैं वापस घर चले जाते हैं 1 घंटे में, तो आपका टोटल टाइम कितना लगा। तो आप क्या करेंगे, उन दोनों टाइम को प्लस कर लेंगे ना, यही तो करना है। तो यहाँ पे भी इसको यहाँ से यहाँ तक आने में इतना टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में इतना टाइम लग रहा है, तो ये दोनों को क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल टाइम कितना लगा इसे, ठीक। तो 5 में 5 को प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ पर 0 लिखेंगे और 1 हमारा कैरी हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, ठीक। मतलब कितना टाइम लग रहा है 5 hours 20 minutes। तो हम सीधे सीधे लिख देंगे सो टाइम टेकन बाई ट्रेन टू रीच दिल्ली टू गाजियाबाद, दिल्ली टू गाजियाबाद इज कितना टाइम 5 hours 20 minutes। और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो जल्दी जल्दी नोट करिए। Shall I raise it? ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7। देखिए सबसे पहले इसके लिए क्या किया गया है, एक टेबल बना हुआ है। मैं टेबल को यहाँ बना लेता हूँ, आप लोग बुक में से टेबल देख सकते हैं क्योंकि आप सब लोगों के पास बुक है। ट्रेन नंबर, फिर क्या है सेकंड कॉलम, डिपार्चर फ्रॉम नोएडा। डिपार्चर को मैं डी लिख देता हूँ, ठीक, नहीं तो बोर्ड पे मेरे आ नहीं पाएगा। तो डिपार्चर फ्रॉम नोएडा। अराइवल एट दिल्ली, अराइवल को मैं शॉर्ट में ए लिख दूंगा, अराइवल एट दिल्ली, एट दिल्ली। फिर क्या है, अराइवल एट हरिद्वार और अराइवल एट देहरादून। अराइवल एट हरिद्वार। और अराइवल एट, ये लिखा है देहरादून, ठीक। मैंने इसको ऐसे एक लाइन खींच दिया टेबल बनाने के लिए। एक लाइन और खींचूंगा कुछ इस तरह से। देखो लाइन टेढ़ी मेढ़ी खींच रही है तो लाइन पर मत जाना, क्योंकि ये बोर्ड जो मेरा है ये स्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा हिल रहा है, ठीक, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा फोर्स नहीं दे रहा हूँ। ट्रेन नंबर 92XXX। सेकंड है ट्रेन नंबर 18XXX 0715 आवर्स, 1308 आवर्स, 1308 आवर्स, 0805 0805 आवर्स, 1500 आवर्स, 1148 आवर्स, 1930 आवर्स, sorry 1506 आवर्स, 2248 आवर्स। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें दो पार्ट हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसके दो पार्ट हैं। ए क्या है, इफ पैसेंजर्स बोर्ड द ट्रेन नंबर 18XXX फ्रॉम नोएडा, इन हाउ मच टाइम विल दे रीच देहरादून। कह रहे हैं कि ये जो सेकेंड वाली ट्रेन है 18XXX, इस ट्रेन से अगर मान लीजिए कि किसी को कहीं जाना है या कोई कहीं जा रहा है, मान लीजिए कि त्रिशा ही है, तो त्रिशा को अगर इस ट्रेन से जाना है, कहाँ से, नोएडा से, ठीक,
तो नोएडा से मान लो वो 18XX ट्रेन से जा रही हैं, तो फिर देहरादून पहुंचने में उन्हें कितना टाइम लगेगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अराइवल और डिपार्चर टाइम दोनों को नोट करेंगे। तो डिपार्चर टाइम, पहले अराइवल टाइम लिखते हैं। अराइवल टाइम ऑफ ट्रेन 18XXX एट देहरादून इज इक्वल टू, अब देहरादून ये कितने बजे पहुंच रही है, तो 2248 आवर्स लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 22:48 आवर्स, मतलब 22:48 पर वो देहरादून पहुंच रही है। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक कॉलम ऐसे आवर्स का बनाएंगे और एक बनाएंगे मिनट्स का। ठीक, आवर्स के नीचे हम लिखेंगे 22 और मिनट्स वाले में लिखेंगे हम 48। ये जो 4 डिजिट नंबर लिखा हुआ है ना, 193022481500 आवर्स, तो इसमें क्या है, जो 2 डिजिट है वो आवर्स है और जो बाकी के 2 डिजिट हैं वो क्या है, मिनट्स हैं। ठीक, तो अराइवल टाइम ऑफ ट्रेन 18XXX एट देहरादून 2248, क्योंकि देहरादून में का जो अराइवल टाइम है वो यही तो है 22:48, यानी कि 22:48 आवर्स। किसका, ट्रेन नंबर 18XXX का। ठीक, अब हम इसका, क्योंकि ये नोएडा से जा रही थी तो हम नोएडा में इसका टाइम नोट करते हैं, डिपार्चर टाइम क्या है। तो डिपार्चर टाइम ऑफ ट्रेन 18XXX एट फ्रॉम नोएडा इज इक्वल टू, नोएडा से जा रही है तो नोएडा में नोएडा से कितने बजे ट्रेन निकल चुकी है, तो 13:08, यानी कि 13:08 आवर्स लिखा है। इसका मतलब 13:08 पर। तो आवर्स के नीचे हम 13 लिखेंगे और मिनट के नीचे हम 8 लिखेंगे। ठीक, अब टाइम टेकन क्या लिखेंगे, इनको कितना टाइम लगा वहां पहुंचने में ना, इस ट्रेन को। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच देहरादून, देहरादून पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक, जो अराइवल टाइम है देहरादून का उसमें से हम डिपार्चर टाइम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। भाई जब यहाँ से ट्रेन निकलेगी तभी से तो टाइम काउंट होगा, और जब वहाँ पहुँचेगी तब तक टाइम काउंट होगा। तो जब वहाँ पहुँची है, कितने बजे पहुँची है, इतने बजे पहुँची है। ठीक, 10:48 पर, तो हम वो टाइम हमने नोट किया, अराइवल टाइम देहरादून का 10:48 है, और ट्रेन चली कितने बजे थी, 1:08 पर, तो वो टाइम हमने इधर नोट किया 1:08। अब हम इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना टाइम लगा है ट्रेन को वहाँ पहुँचने में। तो करते हैं माइनस, देरी किस बात की, 8 - 8 0, 4 - 0 4, 2 में से 3 माइनस हो सकता है, कहेंगे आप कि बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 बोरो करेंगे, और जब यहाँ से 1 बोरो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, और 12 में से 3 आराम से माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9। यहाँ से 1 बोरो कर लिया है तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1 बचेगा।
और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। मतलब कितना टाइम लगा? 9 घंटे 40 मिनट। काफ़ी लंबी दूरी है ना, इसीलिए ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक, तो इस ट्रेन को 9 घंटे 40 मिनट लगा देहरादून पहुंचने में। ठीक, तो हम लिख देंगे नीचे, सो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच देहरादून, टाइम टेकन बाय ट्रेन 18xxx टू रीच देहरादून टू रीच देहरादून। कितना टाइम लगा? 9 घंटे 40 मिनट, 9 hours 40 मिनट्स। अगर ये 60 मिनट्स हो जाता तो ये भी 1 आवर कंप्लीट हो जाता, तो उसमें प्लस हो जाता, लेकिन ये 40 मिनट ही है तो वही हम छोड़ देंगे। ठीक, तो इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसका बी वाला बताता हूँ। ये तो क्वेश्चन नंबर ए था 7 का, अभी 7 का बी भी बचा है। नोट डाउन क्विकली। चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है, इफ अ पैसेंजर बोर्ड्स ट्रेन नंबर 92xxx फ्रॉम नोएडा टू हरिद्वार। नोएडा, ये रहा नोएडा, ठीक, और ट्रेन नंबर ये 92xxx, ठीक। तो ये नोएडा से चलते हैं और पहुंचते कहाँ हैं? हरिद्वार। अब कह रहे हैं वहां तक पहुंचने में इनको कितना टाइम लगा। तो अराइवल टाइम हरिद्वार का हम नोट करेंगे सबसे पहले। अराइवल टाइम मतलब जितने बजे वहां ट्रेन पहुंची है, ठीक। तो अराइवल टाइम तो अराइवल टाइम कहाँ का? हरिद्वार का। अराइवल टाइम ऑफ ट्रेन 92xxx एट हरिद्वार, एट हरिद्वार। क्या है अराइवल टाइम? यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? आवर्स, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? मिनट्स, ठीक। अराइवल टाइम क्या है? तो 11:48 यानी कि 11:48 आवर्स। अगर और सही और सरल भाषा में बोले तो 11:48, 11:48, ठीक। इतने बजे ये हरिद्वार पहुंचती है। अराइवल टाइम हो गया। डिपार्चर टाइम फ्रॉम नोएडा, डिपार्चर टाइम ऑफ ट्रेन, यही वाली सेम ट्रेन है, फ्रॉम
कहाँ से? नोएडा। नोएडा से ये कितने बजे चली है? तो 7:15, 7:15 पर। ठीक है, कितना टाइम लगा? टाइम टेकन, हम केवल टाइम टेकन लिख रहे हैं। ठीक, आप लोग पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। टाइम टेकन, तो क्या होगा टाइम टेकन? इसमें से डिपार्चर टाइम जो है उसको क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। किसमें से? अराइवल टाइम में से। हरिद्वार का जो अराइवल टाइम है, क्योंकि हरिद्वार पे पहुंची है ट्रेन, तो वहाँ कितने बजे पहुंची है, जितने बजे पहुंची है उसमें से हम क्या करेंगे? जितने बजे चली थी उसको हम माइनस कर देंगे। 8 - 5 3, 4 - 1 3। ठीक, 11 - 7 क्या हो जाएगा? 4। कितना टाइम लगा? 4 घंटे 33 मिनट, यानी कि 4 hours 33 minutes। इतना टाइम लगा इस ट्रेन को हरिद्वार पहुंचने में। अब आगे इसी में क्वेश्चन और है, देखिए। विल इट टेक द सेम टाइम इफ ही और शी ट्रेवल्स बाय ट्रेन नंबर 18XXX? करें कि अगर वो मान लीजिए कि इस ट्रेन के बजाय इस ट्रेन से जाते, ये जो सेकंड वाली ट्रेन है, तो क्या इन्हें इतना ही टाइम लगता? तो देखते हैं। तो इसका भी डिपार्चर टाइम जो है और अराइवल टाइम नोट करते हैं। तो अराइवल टाइम हरिद्वार का क्या है इस वाली ट्रेन का? 1930। तो अराइवल टाइम ऑफ ट्रेन, क्या है ट्रेन नंबर 18XXX एट हरिद्वार। ये हरिद्वार कितने बजे पहुंची? तो ये पहुंची है 1930। यहाँ भी लिख लीजिए आवर्स और यहाँ भी लिख लीजिए मिनट्स। 19 hours 30 minutes, मतलब 19:30 पर ये पहुंची है कहाँ? हरिद्वार। ठीक, चली कितने बजे थी? डिपार्चर टाइम 13:08 पर। डिपार्चर टाइम ऑफ ट्रेन 18XXX फ्रॉम नोएडा। नोएडा से कितने बजे चली ट्रेन? तो नोएडा से 13:08 पर चली ट्रेन, 13:08। ठीक, अब हम क्या करेंगे? टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय ट्रेन, ये सब आप पूरा लिख लीजिएगा। मैं टाइम टेकन क्या लिख रहा हूँ? टाइम टेकन बाय ट्रेन नंबर दिस टू रीच हरिद्वार। हरिद्वार पहुंचने के लिए इस ट्रेन को कितना टाइम लगा? तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे? इसमें से इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक, अराइवल टाइम में से डिपार्चर टाइम को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 10 - 8 2, 2 - 0 2। ठीक, 9 - 3 6 और 1 - 1 0। तो इसको कितना टाइम लग रहा है? 6 घंटे 22 मिनट, है ना। इसको 4 घंटे 33 मिनट लग रहा था, तो इसको 6 घंटे 22 मिनट। उसको 4 hours 33 minutes लग रहे थे, तो इसको 6 hours 22 minutes लग रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया फाइनली? विल इट टेक द सेम टाइम इफ शी और ही ट्रेवल्स बाय ट्रेन नंबर दिस? तो हम क्या लिखेंगे? नो। हम लिख देंगे नो, इट विल नॉट टेक सेम टाइम to cover to reach हरिद्वार from
नोएडा बाई ट्रेन, नंबर जो भी है क्या है 18XXX। कहने का मतलब क्या हुआ कि नहीं, ये सेम टाइम नहीं लेगा यहाँ तक पहुँचने में। नो, इट विल नॉट टेक सेम टाइम टू रीच हरिद्वार फ्रॉम नोएडा बाई ट्रेन 18XXX, क्योंकि ये इतने टाइम में पहुँचा रहा है और ये इतने टाइम में पहुँचा रहा है। कहाँ पे? नोएडा से हरिद्वार। ठीक, तो इसी क्वेश्चन के साथ में ये जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म होती है, और इसको आप लोग फेयर कॉपी में अच्छे से कर लीजिएगा। स्टेटमेंट्स हमने लिख दिए हैं, ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा वहाँ लगाया हूँ इसकी जगह पे आप लिख लीजिएगा स्टेटमेंट्स। ठीक, लाइन से ही होंगी। ठीक है, तो अच्छे से फेयर वर्क करिएगा। हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, और रिवीजन करते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक, क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम जल्दी ही मिलेगा। ठीक है, फिर आज की ये क्लास यहीं तक। अगले सेशन में अगले एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।